शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक और ख़ूबसूरत टॉपिक वो है बदहज़मी। बदहज़मी के शिकार दुनिया में बहुत से लोग नज़र आते हैं। बदहज़मी कैसे होती है, इसके नुकसानात क्या हैं, इंसानी जिस्म पर बदहज़मी के क्या असरात पड़ते हैं। चलते हैं सर बाबर महमूद साहब की तरफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम एक बार फिर शिवंजी टीवी की जानिब सेहत है जहाँ, खुशहाली है वहाँ के मौजू पर आए हैं और आज हमें मौजू मिला है बदहज़मी। बदहज़मी का लफ्ज़ जब आता है तो हमारा जिस्म है जिसमें इंजन है मैदा, और अगर मैदा ख़राब हो जाए तो इसको कहलाते हैं बदहज़मी। और बदहज़मी का मतलब है सबसे पहले कि जो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं उनको गैस होती है, उनको अफारा होता है, उनको सर दर्द होता है, उनको मतली आती है, उनको बेवक्त पखाना आता है या नहीं आता, उनको कब्ज़ होती है, उनको मैदे की तेज़ाबियत हो जाती है और उनको हर वो प्रॉब्लम, खट्टी डकारें आना, इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। और इसकी मेन रीज़न है, सबसे पहली वो है ज़्यादा खाना, बेवक्त खाना, बार बार खाना, खा के बैठे रहना, खा के सो जाना, लेट सोना और बेशुमार वो चीज़ें इस्तेमाल करना जो देर हज़म हो, और एक साथ 5, 4, 6, 8 चीज़ों का इकट्ठा जिस्म के अंदर दाखिल करना, जिससे हमें बदहज़मी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम ग़िज़ा को 1 to 1 इस्तेमाल करें, यानी एक ग़िज़ा को इस्तेमाल करें, उसको हज़म करें, तो फिर दूसरी चीज़ को इंटर करें। दूसरा नंबर है कि हम पैदल चलें ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा नंबर है पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और चौथा नंबर है रात का खाना हम जल्दी खाएं, यानी सोने से 4 घंटे पहले खाएं और जल्दी सोएं। तो फिर हमारी ये बदहज़मी का जो निज़ाम है ये हमारा दुरुस्त हो जाएगा, जो कि हाजमा की दुरुस्तगी में आएगा, जिससे हमारी सेहत ठीक हो जाएगी और हम सेहतमंद हो जाएंगे। और हमारी बदहज़मी की वजह से जो मसाइल हैं, डकार का आना, खट्टे डकार जब आते हैं तो इंसान को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह गैस चढ़ना, सर दर्द हो जाता है जिससे, इसी तरह गैस का बार बार खारिज होना, और इसी में वज़ू भी टूट जाता है। इसी में हम बार बार पखाना आना या ना आना, सुस्ती का होना, बैठे रहने को दिल करता है। ये सारी बातें जो है ये बदहज़मी की कहलाती हैं। इसके लिए हम चलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पपीता खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद अनार खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शिकंजवी नींबू वाली पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो छोटे गोश्त की यखनी पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप वो अशिया इस्तेमाल करेंगे जो कि हज़म हो जाती हैं। और इसमें पानी है, इसमें फल है, इसमें सब्जियां हैं, जिससे आपका निज़ाम जो है वो न्यूट्रल होता है जिस्म का, जिससे हमारी बदहज़मी और ठीक होती है। और इसी में हमारे पास सौंफ बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसको आप पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। इसी तरह इलायची हमारे पास है, उसको पानी में भी उबाल सकते हैं और वैसे भी आप खा सकते हैं। और इसका पाउडर बना के आप 1 टीस्पून हर 3 घंटे बाद पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इसी तरह अनार के छिलके हैं, वो भी बदहज़मी की बड़ी खुराक है, और आप इसमें अदरक भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बदहज़मी का बहुत बड़ा इलाज है जो कि अदरक और अदरक का कावा। और इसी तरह बदहज़मी का इलाज ग्रीन टी यानी कि सब्ज़ चाय की सूरत में भी मौजूद है। तो आप इन अशिया को इस्तेमाल करके आप सेहतमंद हो सकते हैं। और सेहत है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। शिवंजी टीवी का पैगाम। शुक्रिया।